दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये किरायानामा क्या होता है और इसे केवल 11 महीने के लिए ही क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किरायानामा क्या होता है। किरायानामा वह होता है जिसमें मकान मालिक अपनी शर्तों को मेंशन करता है और किराएदार इसमें जो शर्तें होते हैं उन्हें स्वीकार करता है। इसे ही किरायानामा कहा जाता है। किरायानामा क्यों बनाया जाता है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। किरायानामा इसलिए बनवाना चाहिए क्योंकि इसमें मालिक के हित सुरक्षित रहते हैं और जो किराएदार होता है उसके सभी डॉक्यूमेंट साथ में लिए जाते हैं और उससे यह प्रूफ होता है कि वह जो किराएदार है वह स्थायी रूप से वहां पर रहने वाला है या फिर उस आईडी पर उसका एड्रेस भी होता है। आप 500 रुपए की स्टाम्प पर उस किराएनामों को लिखवा सकते हैं और जो नोटरी पब्लिक होता है उसे नोटराइज करवा सकते हैं। यह कागज आपका और कभी भी यह डॉक्यूमेंट्स आपको लीगल एविडेंस के रूप में काम में आ सकता है। हमारे पास एक कानून है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस तरह से आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पर लागू होगा। इसी तरह से अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पर लागू होगा। वहां पर डेप्यूटी कलेक्टर के जो अधिकारी, जो लेवल के अधिकारी होते हैं, उन्हें यह पावर दी जाती है। इसे अंग्रेजी में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी कहा जाता है। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? वहां पर किराएदार अपने हित सुरक्षित करने के लिए वहां पर शिकायत कर सकते हैं। किसी किराएदार को ऐसे ही बिना वजह ही मकान खाली करने के लिए कहा जाता है या फिर उससे किराए का जो राशि है उसे बहुत ज्यादा वसूल की जाती है या पगड़ी के तौर पर उसे पैसे वसूल किए जाते हैं, तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में जाकर उस मकान मालिक की शिकायत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किराएदार हैं, अगर आपका मालिक आपको परेशान करता है, आपसे किराए की राशि बहुत ज्यादा वसूल करता है या फिर बेवजह आपको मकान खाली करने के लिए कहता है, तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं उन्हें रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की पावर दी जाती है, जिसे RCA भी कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि किरायानामा 11 महीने का ही क्यों होता है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी कानून में यह नहीं है कि किरायानामा 11 महीने का ही बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक कानून है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में यह बताया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी के किराए को या खरीदने को या वसीयत करने को कब रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई किरायानामा 11 महीने से अधिक समय का है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लीगल तभी होंगे जब उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे। तो बहुत से लोग रजिस्ट्री के झंझट से बचने के लिए या रजिस्ट्री के खर्चे से बचने के लिए 11 महीने का ही किरायानामा बनवाते हैं। और हमारा प्रश्न ये है कि यह जो किरायानामा है वह कितने समय के लिए हो सकता है? यह किरायानामा 50 वर्षों के लिए या 100 वर्षों के लिए भी हो सकता है। यह तभी लीगल हो सकता है जब इसकी आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारा कोई किराएदार कई वर्षों से किसी संपत्ति में रह रहा है तो वह क्या अपना मालिकाना हक उस संपत्ति पर दावा कर सकता है? इसके लिए हमारे पास है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य विधि। इसके चैप्टर 8 में विबंध के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 में धारा 116 में यह बताया गया है कि एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी। अभिधारी एक कानूनी शब्द है, इसे आम बोलचाल में किराएदार भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई किराएदार किसी दुकान, मकान या संपत्ति में रह रहा है तो वह अपना मालिकाना हक नहीं बता सकता है या मालिक होने का दावा नहीं कर सकता है। फिर एक प्रश्न है कि यदि कोई किराएदार है और वह उस मकान को खरीद लेता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए उसे किराएदारी छोड़नी होगी। या मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी मकान को रेंट पर लिया और वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट से आपको पता चलता है कि वह संपत्ति आपके दादा परदाताओं की है, यानी कि पैतृक संपत्ति है। क्या उस संपत्ति पर आप अपना मालिकाना हक या कब्जा या दावा कर सकते हैं क्या?
इसका उत्तर यह है कि अगर आप किराएदार हैं या फिर आप किराएदारी में रह रहे हैं तो आप अपना मालिक का कब्जा या दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किराएदारी छोड़नी होगी, मकान का कब्जा छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप सिविल सूट ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किराएनामा क्या होता है और किरायानामा 11 महीने के लिए ही क्यों बनाया जाता है, किराएनामा बनाने के क्या फायदे होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।